जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। पुणे एक्सीडेंट मामले में नष्ट किए जा रहे थे आरोपी के सबूत, डॉक्टरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुणे के पोस्टकार एक्सीडेंट मामले में ससून अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के एचओडी और अस्पताल के एक अन्य डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों को ब्लड सैंपल के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस हेरफेर का खुलासा ब्लड सैंपल रिपोर्ट से हुआ। जब पहली रिपोर्ट में नाबालिग आरोपी के ब्लड में अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई तो शक गहराया और दूसरी रिपोर्ट मंगाई गई जिसमें अल्कोहल होने की पुष्टि हुई। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि इन दोनों ने मिलकर किसी और का ब्लड सैंपल नाबालिग के नाम पर आगे कर दिया गया था। पुणे पुलिस ने इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया ससून अस्पताल में सैंपल लेने वाले डॉक्टर हेलनोर ने ब्लड सैंपल में हेरफेर की थी। उन्हें कल रात गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर हेलनोर ने पूछताछ के दौरान कहा कि ऐसा एचओडी अजय तवारे के कहने पर किया गया था और इसके लिए 3 लाख रुपए भी दिए गए थे। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि इस मामले में धारा 120B, 467 जालसाजी और 201, 213, 214 सबूत नष्ट करने की धाराएं जोड़ी गई हैं। कमिश्नर ने आगे बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि उन्होंने नाबालिग आरोपी का सैंपल लिया था लेकिन उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति का सैंपल लेकर फॉरेंसिक में भेज दिया गया था। पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा कि हेरफेर करने वाले दोनों आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और रिमांड मांगी जाएगी। गाड़ी वाला आगे खत्म है। आगे वाला देख लगा क्या है और इन्होंने किस तरीके से ब्लड सैंपल को मैनिपुलेट। इस मैटर में 304 आईपीसी का जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ था उस ऑफेंस में कल 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 201, 213, 214 आईपीसी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस आणि 467 फोर्जरी में जो 304 आईपीसी का गुना दाखिल किया गया था उस केस में आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 120B आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 467 फोर्जरी और 201, 213 और 214 आईपीसी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ये सेक्शंस बढ़ाए गए हैं। इसमें कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। इसके बाद जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये थी आज की खबर और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।